इन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वसहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। करबल की है याद आई, करबल की है याद आई, अब रोने रुलाने दो सोए हुए पहलू में, सोए हुए पहलू में सब दर्द जगाने दो। करबल की है याद आई, सुगरा से कहा शाह ने मत रोक मुझे बेटी, सुगरा से कहा शाह ने मत रोक मुझे बेटी, दीन लुटता है नाने का, दीन लुटता है नाने का, सर दे के बचाने दो, दीन लुटता है नाने का, सर दे के बचाने दो। करबल की है याद आई, बन जाना तुम्हें दुल्हन, रुक जाओ जरा हुरो, बन जाना तुम्हें दुल्हन, रुक जाओ जरा हुरो। कासम को शहादत के, कासम को शहादत के, सेहरे तो सजाने दो। करबल की है याद आई, प्यासा हूँ तो फिर क्या है, ताज़ा है लहू मेरा, प्यासा हूँ तो फिर क्या है, ताज़ा है लहू मेरा। हर तीर को आने दो, हर तीर को आने दो, और प्यास बुझाने दो। करबल की है याद आई, करबल की है याद आई, अब रोने रुलाने दो, सोए हुए पहलू में, सोए हुए पहलू में सब दर्द
जगाने दो, करबल की है याद आई। सामान जी वकार अल्लाह सुबहानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुबहानहू के बड़े लाडले, बड़े प्यारे महबूब, दानाए गयूब, मौलाए कुल, फ़ख्र रसूल, हादिय सबुल, सैयदा आमिना सलाम अलैहा के दुर्र यतीम, शफ़ीउल मुज़निबीन, हम सब के दिलों की तस्कीन, हजूर रहमतल लिल आलमीन की बारगाह कुद्सिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार मार्का हक़ व बातिल, मार्का इमाम अली मकाम, सरबुलंदी दीन, उसकी शान में कुछ अशार आपकी समातों की नज़र किए। तो जो आया मुगस्सा मैंने तलावत करने का शरफ़ हासिल किया, चौथा पारा सूरा आल इमरान की आया नंबर 169 है। इस आया मुगस्सा में शहीद की शान, शहीद की अज़मत, शहीद की ज़िंदगी, शहीद की हयात, शहीद के नाम के बारे में अल्लाह सुबहानहू ने बयान किया है। तो आज चूँकि मेरा मौजू भी शहादत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इस निस्बत से इस आया मुकस्सा की तिलावत की। एक एक लफ्ज़ से हयात शुहदा का और अज़मत शुहदा का पैगाम मिल रहा है। अल्लाह सुबहानहू का फरमान है, मेरे और आपके मीठे मीठे आका की मदनी ज़बान है। अल्लाह ताला का तय्यब व ताहिर कुरान है, जिसमें शुहदाए इस्लाम की अज़मत का बड़ा अजीम बयान है। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अमवाता। कि जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करना, वरना ईमान से आप दो बैठोगे। ये नस्से कुरान है। वाल सूरह बकर में तो कहा है ना कि उन्हें मुर्दा मत कहो, ये उससे भी सुपरलेटिव डिग्री है। उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करो। एंड डू नॉट स्पीक, डू नॉट थिंक अबाउट दोज हु आर किल्ड इन द वे ऑफ अल्लाह एज डेड। जो अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाए, उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करना। एंड रेकन आर दोज हु आर स्लेन इन द वेज ऑफ अल्लाह इज डेड। आगे फरमाया कि बल अहयाउन, श्योरली दे आर अलाइव, बेशक वो रूह और जिस्म के साथ जिंदा है। लफ्ज़ हयात जहाँ भी आता है, आज तो साइंटिफिक एज है, 23वीं सदी ईस्वी जा रही है, 15वीं सदी हिजरी जा रही है, तो आज तो साइंस ने भी साबित कर दिया है, अगर सिर्फ रूह है, जिस्म नहीं, वो भी हयात नहीं। अगर सिर्फ जिस्म है, रूह नहीं, वो भी हयात नहीं, वो मैयत है, लाश है, डेड बॉडी है। मैं कि लफ्ज़ हयात जो है रूह और जिस्म के मरकब के ऊपर बोला जाता है। जिस जिस्म में रूह हो वो ही हयात है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने
शुहदा की हयात का बड़ा अजीम ऐलान फरमाया है के बाद लहयाउन, बेशक अब रूह और जिस्म के साथ ज़िंदा हैं। और ज़िंदा को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, खाने पीने की ज़रूरत होती है। आगे उसका जिक्र फरमाया कि इंदा रब्बिहिम युरज़ाऊन, उनके रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से उनको रिज़्क़ दिया जाता है। ये कमाल जुमला है। अगर माजी का सीगा होता ना, पास्ट इंडेफिनिट, तो मुनकरी ने कहना था वो तो दुनिया में सभी को रिज़्क़ दिया गया। अगर फेल मुस्तकबिल मुतलक का फ़िक्र होता, फ्यूचर इंडेफिनिट होता कि रिज़्क़ दिया जाएगा, फिर मुनकरी ने कहना था वो तो अहले जन्नत में तमाम जन्नतियों को रिज़्क़ दिया जाएगा। मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह ताला के कुरान की अज़मत पर। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिफाइड का जुमला है आखिर इंदा रब्बिहिम युरज़ाऊन आर प्रोवाइडेड विद सस्टेनेंस बाय देयर अल्लाह, उनके रब्बे ज़ुल जलाल तरफ से उनको रिज़्क़ दिया जाता है। इस जुमले ने तमाम मुनकरीन जो हयात अंबिया के मुनकर हैं, जो हयात शुहदा के मुनकर हैं, उनकी ज़बानों को हमेशा के लिए बंद कर दिया इस जुमले ने। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये शहीद की अज़मत का बयान है कि वो रूह यानी वो शहादत पाने के बाद रूह और जिस्म के साथ ज़िंदा होता है और उसके रब की तरफ से उसको रिज़्क़ दिया जाता है। चौथा पारा 16 आल इमरान आयत नंबर 169 है। मैंने इसलिए लफ्ज़ी तर्जमा किया है ताकि किसी में कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। और जिनका ये एजेंट है मैंने उनकी ज़बान में भी तर्जमा कर दिया है, सिर्फ उर्दू पंजाबी में नहीं किया, इंग्लिश में भी तो इसको ट्रांसलेट किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पिछला जुम्मातुल मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मदीनातुल मुनव्वरा से खरूज करना, वहाँ वक़्त ख़त्म हो गया था। तो वहाँ से सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं कि इमाम अली मकाम ने मदीनातुल मुनव्वरा को इसलिए छोड़ा कि अगर ना छोड़ा तो यजीद इस पर हमला करेगा, नाना जान के शहर की गलियाँ खून से रंगीन हो जाएंगी और ये हरम है इसकी बेहुरमती होगी। हुआ कि मैं अपना तो सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन नाना जान के दीन पर, नाना जान के शहर की अजमत पर कोई हरफ नहीं आने दूंगा। लोग तो बड़ा कुछ कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह कलमा भी पढ़ते हैं और जन्नत के जवानों के सरदारों के बारे में बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ भी रखते हैं, लेकिन कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मेरा ईमान है और अहले सुन्नत जमात का ये अकीदा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यही मिशन है, यही अल्फाज होंगे कि मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, खुदा के नाम की खातिर, नबी के दीन की खातिर। तो फरमाया जब छोड़ा मदीनातुल मुनव्वरा को, मक्कातुल मुकरमा आए, तो वहाँ सईद बिन आस गवर्नर था मक्कातुल मुकरमा का। उसने कोई मज़ामत नहीं की। वहाँ सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर, सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि हजूर कूफे ना जाएं, वो कूफ़ी लयूफ़ी वो वादे के झूठे हैं, वो अपना वादा वफा नहीं करते। तो लेकिन जब जो ही आप मक्कातुल मुकरमा पहुँचे तो 150-200 ख़त आए कूफियों के। इब्ने खलदून ने इसको नकल किया है। उन्हें लिखा हुआ था कि हम यजीद पलीद की बैत का कलावा अपनी गर्दों से उतार चुके हैं, आप आएँ ताकि आपके ज़रिए अल्लाह ताला हमको हक़ के ऊपर जमा करे और यजीद की बद किरदारियों का हम मुहासबा करें। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया कि उन्होंने मुझे बैयत के लिए बुलाया है, अब मेरे पास कोई शरई उज़र नहीं इनकार करने का। और दूसरी बात यह है कि मेरे अब्बा जान अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर मक्कातुल मुकरमा में एक बकरी भी मारी गई, ज़िबा हो गई, तो शहर की भी हुर्मती हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूँ, यजीद यहाँ भी चढ़ाई कर दे और शहर की भी हुर्मती हो जाए। ये भी हरम है, वो भी हरम है, मदीनातुल मुनव्वरा भी हरम है, मक्कातुल मुकरमा भी हरम है।
इसलिए इनको हरमैन तय्यबैन कहा जाता है, तस्निया का सीगा। दोनों पाक और मुकद्दस शहर हैं। तो फिर फ़ैसला ये हुआ, तमाम सहाबा ने मिलकर ये अर्ज़ किया कि पहले किसी को भेजें अपने नायब को, वो जाके हालात का जायज़ा ले, अगर उसने ओके किया तो फिर चले जाना। तो आपने अपने चचाजाद भाई सैयदना मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को भेजा। वो छोटे छोटे, एक 6 साल का, एक 8 साल का बेटा भी साथ ले गए। जो जंग लड़ने के लिए जाते हैं वो बच्चे तो नहीं साथ लेके जाते। एक 6 साल का, एक 8 साल का मोहम्मद और इब्राहिम को भी साथ ले गए। तो जाते पहले दिन ही मुख्तार सकफ़ी के घर में 12,000 कूफियों ने आपकी बैत की, दूसरे दिन 40,000 कूफियों ने बैत की। तो आपने ख़त लिख दिया, इमाम अली मकाम तशरीफ़ ले आए। लेकिन बाद में फिर वो वाक़या बड़ा तवील है, आपको भी आपके बच्चों को उन्होंने शहीद कर दिया। लेकिन 8 ज़िलहज 60 हिजरी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से निकले हैं। उस वक़्त यहाँ लोग हज के लिए आए हुए थे। यहाँ भी कुछ लोग इतराज़ करते हैं, उनकी बासी कड़ी में बाल आता, देखो जी 8 ज़िलहज है, इमाम अली मकाम ने हज नहीं किया तो करबला को चले गए हैं। मैंने कहा कि इससे पहले मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पैदल चलकर 25 हज कर चुके हैं। इससे पहले इमाम अली मकाम ने 25 हज किए हैं पैदल जाके। लेकिन अब ये हज से भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, नाना जान के दीन को बचाना है। आपने एक फर्जी हज किया, 24 नफली हज भी कर चुके हैं। तो जो ही ये 91 अफराद के ऊपर मुश्तमिल काफ़िला था, 19 अफराद अहले बैत तहार के थे और 72 जानसार में थे, वो सहाबा थे या सहाबा की औलादें थी। जो ही ये निकला मक्कातुल मुकर्रमा से काफ़िला चलता चलता काफ़ी दिन गुजर गए, मकाम में शकूक पे पहुंचा। तो वहाँ कूफे से आगे एक कासद आया। इमाम अली मकाम ने पूछा, मेरे भाई मुस्लिम का क्या हाल है? कासद रो पड़ा, अर्ज़ किया, हुजूर कूफियों ने आपके भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। इतनी बात हो रही है तो आप मुस्लिम बिन अकील बेटे दोनों साथ ले गए। 18 साल की बेटी है सकैना बिनते मुस्लिम, उनको इमाम अली मकाम की हिफाजत में छोड़ गए। इमाम अली मकाम जब रो पड़े तो सकैना बिनते मुस्लिम आगे आई। इमाम अली मकाम ने हाथ पे सर पे दस्ते शफ़क़त रखा तो बेटी रो पड़ी। अर्ज़ किया, चचा हुसैन आज ऐसे लगता है जैसे मैं यतीम हो गई हूँ, आज आप ऐसे मेरे साथ सलूक करें जैसे यतीमों के साथ किया जाता है। फरमाया, हाँ बेटी, तेरे बाप को कुफर वालों ने, ज़ालिमों ने शहीद कर दिया है। अर्ज़ किया, मेरे 2 नन्हे नन्हे शहज़ादे थे, एक मोहम्मद, एक इब्राहिम, एक 6 साल का, एक 8 साल का। तो इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, ज़ालिमों ने उन दोनों को भी शहीद कर दिया। माँ की दसा मैं तेनों बचिए ते की कीता तकदीरां, माशर तक तेनों हुण नहीं मिलना तेरे वीरां।